आप लोग सुने होंगे कौरव और पांडव। जो कौरव लोग था ना, कौरव लोग बहुत कायर था। हम लोगों की कम्युनिटी में जो तंग करता है किसी को उसको बदमाश बोलते हैं। तो ये पांडव और कौरव भाई ही थे। कौरवों में दुर्योधन नाम था उसका। हाँ, तो दुर्योधन बहुत लड़ाकू स्वभाव का था, बहुत बदमाशी करता था, पांडवों को तंग करता था। तो पांडव बेचारे बहुत डरे रहते थे उन लोगों से, बेमतलब का इन लोगों पे अत्याचार करता था। तो पांडव बोले कि देखो हम लोग को तंग नहीं करो, ठीक है, हम लोग भाई तुम लोग से हाथ जोड़ते हैं और मुझे तुम पूरा दुनिया अपने पास रखो, लेकिन मुझे 5 गांव दे दो सिर्फ। 5 ही गांव में हम लोग जी खा लेंगे, हम लोगों को नहीं चाहिए दौलत संपत्ति प्रॉपर्टी, सारा प्रॉपर्टी तुम वर्ल्ड का तुम मालिक रहो। तो दुर्योधन बोला कि मैं तुम लोगों को बिना युद्ध के एक सुई का नोक नहीं दूंगा, एक सुई भी नहीं दे सकता हूं, तुमको युद्ध लड़ना ही होगा। और उसका वरदान मिला था दुर्योधन का कि वो किसी से मराएगा नहीं। ईश्वर को खुश कर लिया था पूजा पाठ करके। तो उसको भगवान बोले कि बोलो तुमको क्या वरदान चाहिए। तो दुर्योधन बोला कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए प्रभु कि हम किसी से मराए नहीं, कोई मुझे मार नहीं सके, हाँ जिंदा ही रहे। तो उसको वरदान मिल गया। अब वो सोच लिया कि मुझे तो कोई मार नहीं सकता है, मैं जिससे भी लड़ूंगा उसको हरा दूंगा। तो देवता लोग जो थे ना, किसी को 100% वरदान नहीं देते थे, क्योंकि जब पूरी तरीके से वरदान मिल जाएगा तो वो अत्याचार करेगा, वो किसी को रहने नहीं देगा। हाँ, उसको वरदान यही मिला था। एक नदी थी और उस नदी में उसको बोला गया कि तुम नहा लेना, नहा करके और बिना कपड़े पहने तुम्हारी जो अंधी माँ है उसके सामने चले जाओगे, अगर तुम्हारे बदन को जितना देख लेगी वो तुम्हारा बदन अमर हो जाएगा। यहाँ तक कि देवता भी तुमको, कोई देवता भी नहीं मार सकता है। नारद जी पहुंच गए, बोले कि नहीं ये बहुत शर्म की बात है, तुम बड़ा आदमी है और तो मदर के सामने ऐसे जाएगा कि कुछ तुमको पहनना होगा। तो बोला कि नहीं, मेरा जितना अंग है वो तो फिर अमर नहीं होगा, अगर मैं पहन लूंगा तो उसको नजर नहीं आएगा। तो उनको समझाने पर, नारद मुनि के समझाने पर उसने क्या किया कि केला का पत्ता उतना दूर लपेट लिया, समझ गए। फिर गया अपने मदर के पास, तो जितना जंघा तरफ लपेटा था, ठीक है, तो उतना दूर तो नहीं नजर आया, और बाकी जितना बदन नजर आया था सब अमर हो गया था। और उसका हर कोई नहीं जान रहा था कि कैसे मरेगा। तो बहुत खून खराबा हुआ, बहुत लड़ाई हुआ, है ना। तो पांडवों का साथ दे रहे थे कृष्ण भगवान, तो वही पांडवों को बताए कि तू लोग इसकी जंघा पर प्रहार करो। तो उसको जंघा पर जब प्रहार किया गया तब वो मारा गया। तो किसी को अपने ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए, उसको घमंड बहुत ज्यादा था। और ये जो आयाती थे, आयाती पांडवों का पूर्वज थे। इसमें कहा जाता है कि ही हैड नेवर नॉन डिफीट, और जितना युद्ध लड़ा था ये आयाती कभी हारा नहीं था इस युद्ध में। ही फॉलोड द डिक्टेट्स ऑफ शास्त्राज, एडोर्न द गॉड। कहता है कि ये शास्त्रों का उच्चारण करता था, जितना रामायण महाभारत वेद, एडोर्ड द गॉड्स एंड वेनरेटेड हिज एंसेस्टर। सबसे पसंदीदा जो चीज था पूजा पाठ करना था, और जो इसके पूर्वज लोग थे उनको भी करता था, देवताओं को भी करता था। ही बिकम फेमस एज ए रूलर डिवोटेड द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स, और ये बहुत ही प्रसिद्ध राजा हो गया, अपने विषय में लोगों से बहुत प्रसिद्धि हासिल कर लिया, इसको बहुत ज्यादा मान सम्मान मिलने लगा। He became prematurely old by the curse of Sukracharya for having wronged his wife Devyani। तो एक शुक्राचार्य मुनि थे और उनकी वाइफ दिव्यानी थी, उसके साथ दुर्व्यवहार किया ये आदमी आयाती, ठीक है। तो शुक्राचार्य ने इसको श्राप दिया कि तुम जाओ, तुम समय से पहले बूढ़े हो जाओगे। कुछ गलत संबंध किया होगा उनके वाइफ के साथ, तो उसको क्या कर दिया, श्राप दे दिया गया। In words of the poet Mahabharata, Ayati attend that old age destroy beauty and brings up in miseries। कहता है कि आयाती जो सुंदर था उस समय से पहले बुढ़ा हो गया, उसकी सारी सुंदरता विनाश हो गई। उसके बाद कहता है और उसका जो बदन था, शरीर था, दुखों से भर गया। It is needless to describe the misery of the vigorous youth suddenly blighted into age।
और कहता है कि उसके दुख का वर्णन कर पाना असंभव है। उसकी जो ताकत थी, उसकी जो सुंदरता था, सब खत्म हो गया। वेयर द हॉरर ऑफ लॉस ऑफ एक्सेंचुएट बाई पैगन ऑफ रिकलेक्शन, पृष्ठ अब उससे याद नहीं होता था, क्योंकि बूढ़े लोगों से सब चीज याद नहीं होती, इनकी मेमोरी कमजोर हो जाती है। अयाती who found himself suddenly as old man, he was haunted the desire for sensual enjoyment। तो ये बहुत भोग विलास वाला आदमी था अयासी, सेंसुअल डिजायर था इसमें, ठीक है। He had 5 beautiful sons, और इसके 5 बेटे थे। All vigorous and accomplished, जो सभी लोग थे गुणों से भरपूर थे और साथ में मिलजुल करके काम करते थे। इनके जो 5 बच्चे थे सब लोग भरपूर गुण के थे और साथ में मिलजुल करके रहते थे। अयाती कॉल्ड देम टू अपील पिटियसली टू द अफेक्शंस। अयाती ने सबको बुलाया बारी बारी से और अपना जो इसका हाल था, अपना हाल सभी बच्चों को बताया और उनसे प्यार दुलार किया। द कर्स ऑफ योर ग्रैंडफादर शुक्राचार्य हैड मेड मी अनएक्सपेक्टेडली एंड प्रीमेच्योरली ओल्ड। बोले कि तुम्हारे जो दादा है वो मुझे समय से पहले बुढ़ापे वाला उम्र दे दी है। आई हैव नॉट हैड माई फील ऑफ जॉय ऑफ लाइफ। कहता है कि अब जिंदगी में मेरा कोई जॉय नहीं है, कोई खुशी नहीं है। फॉर नॉट नोइंग वॉट एम स्टोर्ड फॉर मी। कहता है कि मैं नहीं जानता हूं कि मेरे लिए क्या रखा गया है। आई लिव्ड अ लाइफ ऑफ रेस्टेंट denying myself even lawful pleasure। कहता है कि मेरा जो जिंदगी है एक रेस्टेंट की तरह है। रेस्टेंट का मतलब होता है संयमी। संयमी का मतलब अपनी जो भी इच्छाएं हैं उसको काबू में रखना, ठीक है। फिर कहता है कि वन अप आउट बियर द बर्डन ऑफ माई ओल्ड एज एंड गिव मी यूथ इन रिटर्न। कहते हैं कि तुम जो 5 बच्चे हो मेरे, 5 में से किसी को मेरा जो ओल्ड एज है उसको धारण करना होगा और मुझे यूथ एज रिटर्न में देना होगा। यूथ का मतलब जवान। ये चाहता था कि जो 5 लड़के हैं इसके, 5 में से कोई मेरा बुढ़ापा वाला एज वो धारण कर ले और मुझे फिर से जवानी दे दे। बात समझ में आया। पहले देवता पितर जो होते थे ना, बोलते थे कि उन लोगों जो बोल देते थे वो हो जाता था। तब 5 लड़के ये सब देवी देवता का ये सब लोग हैं सदस्य, तो इनका कहने का मतलब कि 5 में से कोई मेरा बुढ़ापा वाला उम्र ले लो और मुझे जवानी दे दो। He who agree of this and bestow his youth one me will be the ruler of my kingdom। कहा कि 5 में से अगर जो बच्चा मुझे यूथ दे सकता है अपना, वही इस साम्राज्य का मालिक होगा और वही रूल करेगा, शासक बनेगा। द डिजायर इंजॉय द लाइफ द फुल विगरस ऑफ यूथ। ये कहता है कि कोई भी अपनी जिंदगी का मजा इंजॉय तभी कर सकता है जब वह जवान हो। बात समझ गए।